नारायण नारायण। मैं हूं कथाकार अनुराधा और हर हफ्ते लाती हूं आपके लिए पौराणिक पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसी कहानियां जो हमारे सनातन संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंत में आपके लिए कुछ सरप्राइज है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहें। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वृंदावन के लोगों को प्रेरित किया था। तभी से इस पर्वत की पूजा की जा रही है। गर्ग संहिता के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की चौड़ाई 8 योजन अर्थात 64 मील बताई गई है, परंतु वर्तमान में केवल 7 मील ही सुनाई देती है। परिक्रमा पथ 14 मील का है। क्या आप जानते हैं कि ये क्यों हुआ? ये सब हुआ एक ऋषि के श्राप के कारण। तो चलिए सुनते हैं आज गोवर्धन की कहानी हमारे इस पौराणिक पॉडकास्ट में। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को इंद्र का मान मर्दन करने के लिए अपने सबसे छोटी उंगली पर 7 दिन तक उठाकर रखा था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा इंद्र के कोप से की थी। तब से लगातार इसकी पूजा की जा रही है, लेकिन ऋषि पुलत्स्य ने इस पर्वत को तिल तिल खटने का श्राप दिया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने अवतार से पहले गोवर्धन और यमुना नदी को पृथ्वी पर भेजा था। गोवर्धन भारत के पश्चिम प्रदेश के शाल्मली द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। एक समय तीर्थ यात्रा करते हुए ऋषि पुलत्स्य गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे तो इसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से निवेदन किया कि मैं काशी में रहता हूँ, आप अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दीजिए। मैं उसे काशी में स्थापित कर वहीं रहकर पूजन करूंगा। द्रोणाचल पुत्र के लिए तो दुखित हुए, लेकिन वे ऋषि के श्राप और क्रोध को जानते थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को देने का आश्वासन दिया, लेकिन गोवर्धन पर्वत ने ऋषि से कहा, मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे जहां रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य ऋषि ने गोवर्धन की ये बात मान ली। गोवर्धन ने कहा, ऋषि, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे काशी कैसे ले जाएंगे? तब ऋषि पुलत्स्य ने कहा, मैं अपने तपोबल से तुम्हें अपनी हथेली पर उठाकर ले जाऊंगा। गोवर्धन पर्वत ऋषि के साथ चलने के लिए सहमत हो गए। रास्ते में व्रज आया। उसे देखकर गोवर्धन की स्मृति जागृत हुई और वो सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ यहाँ आकर बाल्यकाल और किशोर काल में बहुत सी लीला करेंगे। यह सोचकर गोवर्धन पुलत्स्य ऋषि के हाथों में और अधिक भारी हो गया, जिससे ऋषि को विश्राम करने की आवश्यकता पड़ी। इसके बाद ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को व्रज में रखकर विश्राम किया। ऋषि ये बात भूल गए थे कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को ये आश्वासन दिया था कि वे उसे कहीं नहीं रखेंगे। कुछ देर बाद ऋषि पर्वत को वापस उठाने लगे, लेकिन गोवर्धन ने कहा, ऋषिवर, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले ही आग्रह किया था कि आप मुझे जहाँ रख देंगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। अब पुलत्स्य ऋषि उसे ले जाने की हट करने लगे, लेकिन गोवर्धन वहां से टस से मस नहीं हुआ। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया और कहा, तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दिया, अतः आज से प्रतिदिन तिल तिल कर तुम्हारा शरण होता जाएगा। फिर एक दिन तुम धरती में समाहित हो जाओगे। तभी से गोवर्धन पर्वत तिल तिल करके धरती में समा रहे हैं। कलयुग के अंत तक ये धरती में पूरी तरह समा जाएंगे। जब ऋषि का गुस्सा शांत हुआ तो गोवर्धन ने उनसे कहा, ऋषिवर, मैंने तो आपसे पहले ही वरदान मांग लिया था। पुलत्स्य ऋषि को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उन्होंने गोवर्धन को वरदान दिया
कि द्वापर से लेकर कलयुग तक उनको पूजा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त कलाओं के साथ द्वापर में इसी पर्वत पर भक्तों को मुग्ध करने वाली कई लीलाएं की। हम सभी जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत की पूजा तब से चली आ रही है जब से भगवान कृष्ण ने ये प्रथा शुरू करी थी। आज भी लोग गोवर्धन को भगवान की प्रतिमा मानकर उसकी पूजा करते हैं। ज्योतिष की दृष्टिकोण से यदि किसी का गुरु लग्न पर हो या मेष राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली होता है। यदि ऐसे व्यक्ति को क्रोध आए तो उन्हें अपने वचनों पर जरूर ध्यान देना चाहिए ताकि किसी की हानि न हो जाए। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।